जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको करा रहे थे सीटेट पेपर के लिए संस्कृत भाषा के प्रैक्टिस सेट। तो आज हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो पिछले 5 प्रैक्टिस सेटों में हम क्वेश्चन नंबर 280 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 281 से। तो साथियों प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि समास के मुख्य भेद हैं। समास के कितने भेद होते हैं, कितने तरीके के समास होते हैं। तो इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भेद हैं। समास के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व समास, पूर्वभाव समास, यथाशक्ति समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतपूर्व समास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं संस्कृत के। अगला प्रश्न देखेंगे, उपकृषणम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, केवल समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो आज के प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 283, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अव्ययभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्ण सर्पः का विग्रह है। कृष्ण सर्पः का समास विग्रह क्या होगा, कृष्णस्य सर्पः, कृष्णाय सर्पः, कृष्ण सर्पः या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण सर्पः। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नील कमलम में समास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नील कमल। कई बार एग्जाम में आ चुका कि नील कमल में कौन सा समास होता है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नील कमल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनमें नीला है जो कमल, उनमें होता है हमारा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिनेत्रम में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो त्रिनेत्र साथियों यानी कि तीन नेत्रों का समूह त्रिनेत्र हो गया। तो जिसमें संख्या की बात होती है, जिस शब्द से संख्या की बात होती है तो उसमें होता है हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे चौराहा, चौराहा 4 राहों का समूह, तो उसमें भी हमारा द्विगु समास होगा। इसी तरीके से त्रिनेत्रम में भी हमारा द्विगु समास ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोर भीतः का विग्रह वाक्य है। चोर भीतः का समास विग्रह वाक्य कौन सा है, चोरेण भीतः, चोराद भीतः, चोरस्य भीतः या फिर चोरस्य भीतश्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोराद भीतः। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अब्राह्मणः में समास है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, नैस तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नय तत्पुरुष। नय तत्पुरुष समास है इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पीतांबर में समास है। पीतांबर में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 289 का सही आंसर हो जाएगा साथियों बहुव्रीहि समास। समझ लेते हैं किस तरीके से होगा बहुव्रीहि समास। पीतांबर, इसका देखो साथियों बहुव्रीहि समास वहाँ पर होता है कि कोई शब्द किसी के लिए स्पेशल कहा गया हो, वो शब्द किसी के लिए स्पेशल कहा गया हो। जैसे पीतांबर मतलब पीला है जिसका अंबर, अंबर माने होता है वस्त्र, तो पीला है जिसका वस्त्र मतलब कौन, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है बहुव्रीहि समास का मेरे कि गजानन। गजानन में कौन सा समास हो जाए, किसे कहते हैं गजानन, गजानन कहते हैं गणेश जी को। तो इसलिए इन शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अहोरात्र में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 290 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वादश में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर
तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 291 का सही आंसर हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। द्वादश यानी कि 2 और 10। तो साथियों जिन शब्दों में मतलब और का बोध होता है, अपोजिट शब्द होते हैं या और का बोध होता है, जैसे द्वादश है 2 और 10, तो और बीच में आ रहा है तो इसलिए यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पितरऊ में समास है, पितरऊ में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, केवल समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 292 का सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पितरों का मतलब क्या होता है साथियों? पितरों का मतलब होता है दोनों, यानी कि माता और पिता। तो माता और पिता यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। और आया इसमें जैसे रात दिन, रात दिन में कौन सा समास हो जाएगा? रात और दिन। तो इस तरीके जहां पर और आता है, और से शब्द जुड़े हुए होते हैं दो, वहां पर होता है हमारा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखेंगे, व्याघ्रपात में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 293 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाणिपादम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व, इतरेत द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाहार द्वंद्व समास है इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है? ये तो हमें पता है कि द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास होगा इसमें राम लक्ष्मणों यानी कि राम और लक्ष्मण। लेकिन कौन सा द्वंद्व समास होगा? एक शेष द्वंद्व होगा, इतरेत द्वंद्व होगा या फिर समाहार द्वंद्व होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इतरेतर द्वंद्व समास होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखेंगे, पीत पुष्पम में समास है। पीत पुष्पम मतलब पीत माने पीला, पुष्पम मतलब फूल, पीला है जो फूल। केवल समास होगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास होगा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था नीलकमल, नीला है जो कमल, इसी तरीके से पीला है जो पुष्प यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उभय पद प्रधानम समास है, वो कौन सा समास है जिसमें उभय पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है वो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राम है चित्रम इस वाक्य का पूरक है। पश्यति, पश्य, पश्य या फिर पश्यामि। ये जो खाली स्थान दे रखा है इसमें कौन सा शब्द इसमें से भरा जाएगा? तो कौन सा भरा जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम है चित्रम पश्यति, राम चित्र देखता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिमला खाली स्थान गृहम आगतवती इस वाक्य का पूरक पद है। मोटरयानम, साइकिल यानेन, रेल यानाया, बस यानाए। तो क्वेश्चन नंबर 299 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइकिल यानेन। यहाँ पर साथियों समझ लेते हैं कि ये क्यों आएगा या हमें साइकिल यानेन क्यों चूज करा है कि इसका सही आंसर होगा। बिमला, बिमला गृहम आगतवती, बिमला घर आ गई है, घर को आती है। किससे आती है? तो लास्ट में देखना से, किससे? साइकिल यानेन, लास्ट में एन लगा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है से, तो साइकिल से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंहासनम खाली स्थान सिंहासनम अधितिष्ठति इस वाक्य का परिपूरक पद है। रामेन, राम से, ये नहीं होगा। रामम नहीं होगा। राम है या रामात, इन दोनों में से कोई सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राम है सिंहासनम अधितिष्ठति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, ते परिश्रमेण अन्नम इस वाक्य का पूरक है। ते परिश्रमेण अन्नम और खाली स्थान इस वाक्य का पूरक पद कौन सा होगा? उत्पादयति, उत्पादयायिता, उत्पादयामि, उत्पादयन्ति। तो ते किसके लिए यूज होता है? ते का मतलब होता है वे, और वे मतलब बहुवचन, बहुवचन हो गया। और वे किसी के बारे में बात हो रही है मतलब वो कौन सा पुरुष होगा? वो होगा हमारा प्रथम पुरुष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादयन्ति।
एक प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है? अंति होता है। जैसे ती, तह, अंति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से साथियों याद करने होते हैं ये हमें किससे पता चला? ते से पता चला। ते मतलब वे होता है और ये बहुवचन है और प्रथम पुरुष है, तो बहुवचन प्रथम पुरुष का रूप क्या होता है? जिसके लास्ट में अंति होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवाम मतलब हम, वायुयान, वायुयानेन, वायुयान से, गच्छावै, गच्छामि, गच्छामि या गच्छित है। तो आवाम हम दोनों, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? अपने बारे में कि हम, तो कौन सा पुरुष हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा हमारा सबसे लास्ट का, यानी कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में और बहुवचन कौन सा होगा इसमें? सॉरी, वचन कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा हमारा द्विवचन। आवाम मतलब हम दोनों। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दो कि उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होता कौन सा है? तीत है अंति, सीत है थे, आमी आवे है। तो द्विवचन आ गया उत्तम पुरुष का, आवे है जिसके लास्ट में आवे होगा। तो आवे किसके लास्ट में? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गच्छावे। ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छात्र है खाली स्थान, सह विद्यालयम गच्छति। छात्र साथ विद्यालय जाता है, किसके साथ जाता है? देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। अध्यापकस्य, अध्यापक के, छात्रेण, छात्रों के, पिता, पिता के, तस्मात्, किसी के नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 303 का ऑप्शन नंबर बी, छात्रेण, छात्रों के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। गम धातु है, लोट लकार हमारा लकार है और प्रथम पुरुष के द्विवचन का हमें रूप बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गच्छ, गच्छामि, गच्छताम या फिर गच्छति। तो क्वेश्चन नंबर 304 जो कि हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 24 है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गच्छताम। गच्छताम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 305। रमा शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है। अब रमा शब्द के लिए चतुर्थी एक वचन का रूप हमें बताना। चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन का रूप क्या होगा? रामाय, रामाय, रामायाम या फिर रामायई। तो 305 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, रामायई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति है। बालिकायाम में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी होगी, प्रथमा, चतुर्थी या फिर द्वितीया? तो साथियों इसमें होगी हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति इसमें होगी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 29 का पर्याय है। 29 जो हम लिखते हैं इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? एकोनविंशति, उनविंशति, एकोनत्रिंशत या फिर 63। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 307 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकोनत्रिंशत। मतलब एक की कमी है 30 में को, तो एक की कमी है 30 में यानी कि 29। और चलो ये तो हमें पता चल गया इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, लेकिन इनको भी समझ लीजिए। 63 माने हो जाएगा 30, उनविंशति मतलब 19 हो जाएगा, और एकोनविंशति मतलब एक की कमी है 20 में, तो ये भी 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। द्विशब्द प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप है। द्विशब्द को प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग के रूप में क्या लिखा जाएगा? द्वौ, द्वाभ्याम, द्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। त्रिशब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का रूप है। त्रिशब्द को प्रथमा विभक्ति और पुल्लिंग का रूप किस तरीके से लिखेंगे? त्रीन, त्रीणी, त्रिस्त्र या फिर त्रह। तो 309 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रह लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चतुरः शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। चत्वारी, चतस्त्र, चत्वारः या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चत्वारी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे संस्कृत के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे डेली। जय हिंद साथियों।